नगरी, कर्तव्य की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर लाडवा में संपन्न हो रहे इस 24 घंटे के दिव्य अनुष्ठान की समापन बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण, गुरु भाई, गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए नए मां के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवती। बहुत ही सौभाग्य से जीवन में यह क्षण प्राप्त होते हैं जब किसी पावन धरा पर, पवित्र भूमि पर हजारों हजारों की संख्या में भक्तगण इकट्ठा होकर के माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का गुणगान करते हैं। वह गुणगान जो पिछले 28 वर्षों से पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में अनवरत चलता चला आ रहा है, अनंत काल के लिए चलता आ रहा है, जो स्वयं परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और वही अनवरत चल रहे उस दिव्य अनुष्ठान की कड़ी को गांव-गांव, घर-घर, जिले-जिले, प्रदेश-प्रदेश पहुंचाने के लिए इस तरह के 24 घंटे के अनुष्ठान किए जाते हैं। और विश्वास मानिए कि इस 24 घंटे चल रहे इस दिव्य अनुष्ठान की एक पल की भी घड़ी पर यदि आप यहाँ पर आ जाते हैं और प्रगट सत्ता यहाँ पर जो विराजमान है उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए भाइयों बहनों, आपके आने वाले जीवन में कुछ शुभ घटित होने का प्रारंभ हो जाता है। यह साधारण अनुष्ठान नहीं है, यह सभी धर्मों का सार है। एक वक्त में, एक काल में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, कर्तव्य का उपदेश, कर्म का उपदेश, धर्म का उपदेश, उपदेश दिया था कि इस धरा से कैसे अधर्म का नाश किया जा सके, इस धरा से कैसे गलत व्यक्तियों को हटाया जा सके, पुनः धर्म की स्थापना करी जा सके। उस काल में शस्त्र अस्त्र उठाने का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और एक यह काल है, कलयुग का काल, जहां परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तुम्हें कोई भी शस्त्र अस्त्र इस कलिकाल में उठाने की आवश्यकता नहीं है, केवल मां के नाम को अपना शस्त्र बना लो, मां की कृपा को अपना अस्त्र बना लो, और समाज से अधर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा, पुनः धर्म की स्थापना हो जाएगी। धर्म की स्थापना साधारण नहीं होती, धर्म की स्थापना के मार्ग में संघर्ष भी बहुत आते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ जाता है, और उसी भाव को लेकर के अपनी साधना समाज के लिए समर्पित करने, अपना एक एक पल समाज के लिए समर्पित करने, अपने रोए रोए को समाज के लिए समर्पित करने स्वयं सच्चिदानंद भगवान ने इस धरा पर अवतार लिया है, और समाज को उपदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन से नशे को मुक्त कर दो, अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर बना दो, पुनः लौट चलो अपने ऋषियों मुनियों की परंपरा की ओर, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन सुधर जाएगा। आवश्यकता है तो केवल और केवल उस विचार को समझने की, उस विचार को अपने जीवन में धारण करने की। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में भाई बहन बैठे हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी उलझन से हर व्यक्ति जूझता रहता है। यहाँ पर नए मां के भक्त भी आए हुए हैं, जो कहीं न कहीं व्यथित होंगे, परेशान होंगे, किसी न किसी समस्या का निदान प्राप्त करने यहाँ पर आए होंगे। और वही मार्ग यहाँ से गुरुदेव जी द्वारा बताया जा रहा है कि साधना क्रम को अपने जीवन में अपना लो, नित्य प्रतिदिन मां का गुणगान करने लग जाओ, और तुम्हारे
इस भौतिकतावाद की दौड़ में दौड़ तो रहे हो, मगर क्या कभी ठहर करके विचार करते हो कि यह मानव जीवन हमें प्राप्त किस लिए हुआ है? कहते हैं बड़े भाग्य से मानव जीवन प्राप्त होता है। देवताओं के लिए भी मानव जीवन दुर्लभ होता है। इसी मानव जीवन को प्राप्त करके ऋषियों मुनियों ने कुंडली जागृत की है। इसी मानव रूप को धारण करके भगवान राम भगवान कृष्ण ने इस धरा पर धर्म की स्थापना की है। तो यह मानव देह साधारण नहीं हो सकती। और यदि यह मानव देह आपने प्राप्त की है तो जरा विचार करिए कि किस लिए यह जन्म प्राप्त हुआ है। अनेकों अनेकों जन्म जी करके आए हो और न जाने आगे और कितने जन्म जीने पड़ जाएंगे, मगर विचार करो उस काल पर जन्म लिया है जब स्वयं परम पूज्य योगीराज श्री सत्यपुत्र जी महाराज जीवन जी रहे हैं, जो स्वयं संदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन को सत्य धर्म के मार्ग पर चला दो। अपने जीवन को प्राप्त जो तुमने किया है उस जीवन का मान रखो। इस धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए और मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। इस भौतिकतावाद की दौड़ में हर व्यक्ति दौड़ रहा है। हर व्यक्ति को अपेक्षा है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा धन हो जाए, मेरा बड़े से बड़ा बंगला हो जाए, मेरे पास 4-5 गाड़ियां हो जाए। अच्छी बात है, प्रयास कीजिए, कर्म कीजिए और यदि यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मगर इस सबके साथ भी एक चीज का सदैव ध्यान रखिएगा कि यह घर, यह गाड़ी, यह रुपया पैसा, यह दौलत जब शरीर छोड़ करके जाओगे तो यहीं की यहीं रह जाएगी। अगर कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला है तो वह प्रारब्ध है जो तुम्हारे साथ जाएगा और वह प्रारब्ध वही प्रारब्ध है जिसका जीवन आज तुम भोग रहे हो। जो भी सुख दुख तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, जो भी समस्याएं संघर्ष तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, जो भी अच्छा समय तुम्हारे जीवन का चल रहा है, यह सब कुछ तुम्हारे प्रारब्ध का फल है और तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे हाथों में है। यदि तुमने अपने कर्मों को अपने हाथों में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया, यदि तुमने अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया और सत्कर्म के मार्ग पर चल पड़े और धर्म के मार्ग पर चल पड़े, तो यकीन मानिए यह जो आप दर दर की ठोकरें खाते हो, यह जो आप दर दर अपनी समस्याओं को लेकर के भटकते रहते हो, जगह जगह पर्चे बनवाते रहते हो, जगह जगह ठगे जाते हो, जगह जगह अपना शोषण करवाते हो। इसीलिए परम पूज्य योगीराज श्री सत्यपुत्र जी महाराज ने कहा है कि ठगे मत जाओ, छले मत जाओ, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। यह प्रगट सत्ता के अंश हमारी आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई है, हम जो चाहे वह कर सकते हैं। आज दुख भी हमारे कर्मों का फल है, आज सुख भी हमारे कर्मों का फल है। तो पीछे जो निकल गया उस पर तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते, मगर आज तुम्हारे हाथों में है, आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। आओ एक बार आगे बढ़ो और अपने जीवन को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित करो, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करो, मानवता की सेवा के लिए समर्पित करो, तभी वास्तव में तुम्हारा मानव जीवन सफल हो पाएगा। नहीं तो आते जाते जीवन गुजर जाता है, किसी को भी नहीं मालूम कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो कम से कम इतने सत्कर्मों की पूंजी जमा कर लो और उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा मार्ग भी दिया गया है। गुरुओं ने कहा धर्म की रक्षा का तात्पर्य क्या है? धर्म की रक्षा का तात्पर्य यह नहीं है जो आज समाज को धर्म के नाम पर लड़वाया जा रहा है। आज धर्म के नाम पर जो मारकाट हो रही है, जो हिंसा हो रही है, जो दंगे हो रहे हैं, इससे धर्म की रक्षा कभी नहीं हो पाएगी। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा धर्म की रक्षा तब हो पाएगी जब आप वास्तव में ऋषियों मुनियों के ज्ञान की ओर चलोगे, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखी जाती है। सभी धर्मों का सम्मान करो और अपने
कि राष्ट्र की रक्षा करना, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सौभाग्य से भारत देश में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमने देखा है जाने कितने वीर पुरुष इस देश में इस मिट्टी की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए, अपने प्राणों की कुर्बानी देकर के चले गए कि हमारा भारत देश आजाद हो सके, हमारा भारत देश गुलाम न रहे। मगर वास्तव में विचार कीजिए, आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्या भारत वास्तव में गुलामी से आजाद हो पाया है? पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, अब हम गुलाम हैं उन्हीं की मानसिकता के। अब हमारा देश गुलाम हो चुका है अपराध का, अब हमारा देश गुलाम हो रहा है नशे का, अब हमारा देश गुलाम हो रहा है अधर्म का, पाप का। तो हमें जागना होगा, राष्ट्र की रक्षा के लिए अनीति अन्याय अधर्म का विरोध करना होगा, देशभक्ति की भावना अपने अंदर जगानी होगी, अपने बच्चों को वीर पुरुषों की गाथाएं सुनानी होगी। इस हरियाणा प्रांत ने तो न जाने कितने वीर पुरुषों को जन्म दिया है, न जाने यहाँ के कितने वीर भाई बहन आज भी सेना में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं जाकर के। इस धरा के युवा यदि भटक जाए तो वास्तव में विचार कीजिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। राष्ट्र की रक्षा युवाओं से हो सकती है, युवा राष्ट्र की रीढ़ होते हैं और उसी रीढ़ को तोड़ने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था, उसी रीढ़ को तोड़ने का प्रयास आज के यह भ्रष्ट राजनेता करना चाह रहे हैं। युवाओं को नशे की दिशा की ओर बढ़ा दिया गया है, नशे के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा, या तो युवा अपराधी बनता चला जा रहा है या तो नशेड़ी बनता चला जा रहा है। और जो थोड़ा बहुत पढ़े लिख जाते हैं, जो थोड़ा बहुत संपन्न हो जाते हैं, वो अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे देशों में चले जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का नहीं हो सकता। इन भ्रष्ट राजनेताओं ने आजादी के बाद से छोटे मोटे कार्य करके, विकास के थोड़े बहुत कार्य दिखा करके जनताओं को केवल और केवल बरगलाया है, अपने वादों में उलझा करके केवल बरगलाया है, कभी भी वास्तव में जमीनी स्तर पर कार्य नहीं किया। क्योंकि यदि कार्य किया जा रहा होता तो आज प्रदेश जो अपराध की ओर बढ़ता चला जा रहा है, जो शिक्षा के मामले में भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो खेती किसानी के लोग हमारे जगह जगह पर परेशान हो रहे हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा एक चिंतनीय विषय बन चुका है, उस पर इतना विचार करने की आवश्यकता न पड़ रही होती यदि वास्तव में इन्होंने ईमानदारी के साथ कार्य किया होता। और सबसे बड़ा अधर्म जो हमारे इस देश को खोखला कर रहा, जो हमारे इस प्रदेश को खोखला कर रहा है, वह है नशा। यह नशा घर घर को बर्बाद कर रहा है। किसी भी परिवार में यदि एक व्यक्ति नशा करने लग जाता है, पूरा का पूरा परिवार भटक जाता है। उसी को सुधारने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया। हमें राजनीति की लालसा नहीं है, हमें गति प्राप्त करने का लोभ नहीं है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पिछले चुनाव में जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने किया। जगह जगह से हमारे प्रत्याशी खड़े होने की तैयारी कर चुके थे, मगर मुख्यमंत्री जी का संदेशा पहुंचा केंद्रीय कार्यालय में। उन्होंने कहा कि आज आप इस बार हमारा समर्थन कर दीजिए, हम नशा मुक्ति के लिए क्षेत्र में कार्य करेंगे। उन्होंने वादा भी किया कि हम जल्द से जल्द जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उस सिंहासन धाम में मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी पहुंचेंगे। उन्होंने यह भी वादा किया था कि हम जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे उसके 2-4 महीने के अंदर एक बड़ा भव्य श्री दुर्गा चालीसा का पाठ भी अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में करवाएंगे। मगर जैसे कहा जाता है ना कि कुत्ते की दुम टेढ़े की टेढ़ी ही रहती है, तो यह भ्रष्ट राजनेता टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे। यह जनता से भी झूठे वादे करते हैं, यह अपने साथी सहयोगियों से भी झूठे वादे करते हैं, यह विपक्षी पार्टियों को भी झूठे वादे करके अपने साथ मिलाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने वादा किया नशा मुक्ति के लिए कार्य करेंगे। नशा मुक्ति के लिए कार्य करना तो छोड़ दीजिए, सरकार बनने के बाद नशा मुक्ति का नाम भी अपने मुख से नहीं लिया। जब भी उनसे सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग करते बोलते हमने नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं। भाई नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं आपने, तो जरा मुझे यह बता दीजिए कि ये जो जगह जगह सरकारी ठेके नाम का बोर्ड लगा है, यह सरकारी ठेके किसके हैं? यह दोहरा चरित्र क्यों है कि एक तरफ आप सरकार
धकेल दिया है और इसका सबसे बड़ा परिणाम भुगतना पड़ रहा है हमारे प्रदेश को। जो विकास नहीं कर पा रहा, जो तरक्की नहीं कर पा रहा, युवाओं की शक्तियां खत्म होती चली जा रही है। अभी तक तो केवल दारू वारू के नशे हुआ करते थे, शराब वगैरह के नशे हुआ करते थे, अब तो सिंथेटिक ड्रग्स भी चलने लग गया है प्रदेश में। युवाओं को छोड़िए, महिलाएं तक ड्रग्स लेने लगी हैं, बच्चे तक उस दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जरा विचार कर लीजिए, मत फंसिए इनके जाल में। अपने परिवार को ताल के ग्रास का बनने से पहले बचा लीजिए। एक बार विचार कर लीजिए, यदि आपका आने वाली पीढ़ी नशे में चली गई तो आपका यह बना बनाया साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। धर्मशास्त्रों की बात को सुनिए, जिसमें कहा गया है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र आपका सुपुत्र है, आपने उसे धर्मवान बनाया है, मेहनती बनाया है, पुरुषार्थी बनाया है, सत्य धर्म पे चलने वाला बनाया है, तो उसके लिए धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अपने लिए सब कुछ बनाता चला जाएगा। और यदि पुत्र कुपुत्र हो गया, यदि वास्तव में आपकी संतान भटक गई, नशे के मार्ग पर चली गई, अपराध के मार्ग पर चली गई, तो आपने जितना ही चाहे धन संपदा खरीद ली हो, जब बड़ी बड़ी बीमारियां नशे से हो जाती है और अस्पताल के बिस्तर में जब मरीज लेटा हुआ होता है, तो यह धन दौलत आपके काम नहीं आ पाएगी। डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि अब यह इस स्टेज में पहुंच चुकी है समस्या कि अब हम इसको बचा नहीं पाएंगे। फिर आप दर दर की ठोकरें खाते हो, फिर आप विचार करते हो, फिर माता पिता भी चिंतन करते हैं कि काश बचपन में ही हमने इसे समझाया होता, 2 पल के लिए मां की साधना में बैठाया होता। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुर जी महाराज जो चीख चीख करके इतने वर्षों से संदेश दे रहे हैं, उस संदेश को काश मैंने अपनाया होता तो आज मेरे बच्चे की अद्भुत दशा ना हो रही होती। इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को तैयार करो, धर्म की रक्षा के लिए धर्म योद्धा बनो और मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहो। यही परम पूज्य गुरुदेव जी का संदेश है कि मानवता की रक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए हर पल तैयार रहो। जहां किसी को भी मदद की आवश्यकता हो, निस्वार्थ भाव से मदद करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास धन संपदा होगी तभी हम मदद कर पाएंगे। किसी की मदद करने के लिए प्यार के 2 शब्द बोलना भी पर्याप्त होता है। आज तो घरों में शांति नहीं है, आज तो परिवार में ही लोग आपस में प्रेम से, सद्भाव से नहीं रहते, तो समाज के लिए क्या कुछ कर पाएंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जो भारत देश एकता के लिए माना जाता था, पारिवारिक संरचना के लिए जाना जाता था, एक साथ पूरा का पूरा परिवार रहता था, पीढ़ियां एक साथ एक छत के नीचे रहती थी और उसी सद्भाव के साथ, उसी प्रेम के साथ रहती थी। मगर यह क्या दुर्दशा होती जा रही है कि परिवार टूटते जा रहे हैं, समाज टूटता चला जा रहा है, जाति भेद के नाम पर बढ़ते चले जा रहे हैं, धर्म के नाम पर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हमें और आपको जागरूक होना होगा। सभी जाति धर्म छुआछूत को भुला करके पुनः हमें भारत को आगे ले जाने के लिए जड़ से भय, भूख और भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। भय समाप्त करने के लिए अपराधियों के खिलाफ सशक्त आवाज उठानी होगी, माफियाओं के खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। भूख समाप्त करने के लिए सबको मिल करके सरकार को चेतावनी दे करके या तो सरकार बदल करके इस देश से गरीबी को मिटाना होगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक एक नींव पर काम करना होगा, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक ना किसी प्रदेश का विकास हो सकता है और ना ही देश का विकास हो सकता है। हम और आप सभी जानते हैं हर विभाग में भ्रष्टाचार है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। बिना पैसे दिए आपका कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। और इस बार जो उन्होंने एक और वादा किया था मुख्यमंत्री जी ने कि हम जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद मां का दिव्य अनुष्ठान ही करवाएंगे, वो तो अपना वादा भूल गए। मगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कभी कुछ नहीं भूलती। बहुत से मानव कल्याण संगठन कभी कुछ नहीं भूलता। एक बार तो आपने हमें अपने झूठे वादों में झूठी दिलासा देकर के, झूठी सांत्वना देकर के अपनी बातों में जरूर आपने हमारा समर्थन प्राप्त कर लिया। मगर आगामी चुनाव जब भी होंगे 4 साल बाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हर जिले से,
अपना प्रत्याशी अवश्य उतारेगी, हर विधानसभा पे अपना प्रत्याशी अवश्य उतारेगी। इस बार हम किसी का भी समर्थन नहीं करने वाले। हम अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज तब तक उठाते रहेंगे जब तक इन भ्रष्टाचारियों को जड़ से समाप्त नहीं कर देंगे। समय कितना भी लग जाए, संघर्ष कितना भी लग जाए, हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। हमें अपने परम सत्ता पर विश्वास है, हमें अपने परम पूज्य योगी श्री शक्तिपुत्र जी महाराज पर विश्वास है कि उन्होंने जो 3 धाराएं बनाई हैं, इन 3 धाराओं के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन आएगा, देश में परिवर्तन आएगा, पूरे विश्व में परिवर्तन आएगा। बोलो सच्चे गुरुदेव भगवान की जय। और मां का अनुष्ठान वह तो सिद्धाश्रम धाम में अनंत काल के लिए चल ही रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने मिलकर के प्रदेश स्तर का 40 पाठ भी हरियाणा प्रदेश में संपन्न करवा लिया, क्योंकि हम जो कहते हैं हम वह करके दिखाते हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा तो इस प्रदेश में हम दिला करके ही रहेंगे। इस प्रदेश को नशा मुक्त तो हम करके ही रहेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए। हम अपने युवाओं को भटकने नहीं देंगे, हम अपनी महिलाओं पर अत्याचार होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी लंबी यात्रा क्यों न तय करनी पड़ जाए। परम पूज्य गुरुदेव जी के संदेश को अपने जीवन में अवश्य धारण करें, विश्वास मानिए। एक बार परम पूज्य गुरुदेव जी की बताई हुई विचारधारा में यदि आप अपना जीवन तय करना प्रारंभ कर देंगे तो हजारों हजारों भाई बहन यहाँ साक्षी बैठे हैं, लाखों लाखों गुरु भाई बहन जो पूरे विश्व में स्वयंसेवी कार्यकर्ता बनकर के समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, यह उस बात के साक्षी है कि जो आनंद, जो प्रेम इस विचारधारा से जुड़ करके उन्होंने प्राप्त किया है, इससे पहले उन्होंने कहीं भी प्राप्त नहीं किया। वे इस बात का उदाहरण है कि परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा के माध्यम से उनके जीवन के जाने कितने संघर्ष कर गए, उनके जीवन की जाने कितनी परेशानियां दूर हो गई। परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद और कृपा से उनके जीवन सुधर गए, उनका नशा छूट गया, जाने खुद अपना नशा तो छोड़ा ही और जाने कितने सारे लोगों का नशा भी उन्होंने छुड़वा दिया। तो यह बात का तो आप विश्वास मानिए कि यदि परम पूज्य गुरुदेव जी की विचारधारा में आप चलते हैं तो आपका कल्याण होना तो तय ही है, आने वाली पीढ़ियों का भी आपके कल्याण होना तय हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आयोजन आप सभी ने मिलकर के क्षेत्र में करवाया। परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा यूं ही आपको प्राप्त होती रहे। गुरुवर के उस संदेश का जिसका आप पल प्रतिपल इंतजार करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित होने से पूर्व गुरुदेव जी से चर्चा हुई है और गुरुदेव जी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। बोलो सच्चे गुरुदेव भगवान की जय। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने धर्म पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो कुछ छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा योग प्रदर्शन कर रहे थे। योग केवल बच्चों के लिए नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को योग अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आप हर चीज के लिए समय निकालते हो, अपने ऑफिस के लिए समय निकालते हो, घर में शादियां करने के लिए समय निकालते हो, पार्टी करने के लिए समय निकालते हो, रिश्तेदारी निभाने के लिए समय निकालते हो, भोजन करने के लिए समय निकालते हो। जीवन में केवल 1 घंटे का समय नित्य प्रतिदिन निकाल करके आप योग को अपने साथ अवश्य जोड़िए, क्योंकि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी बाकी सारी चीजें हो पाएंगी। गुरुदेव जी का यही संदेश है, यही विचार है। आप स्वस्थ रहें, आपके घरों में सुख शांति समृद्धि आए और हम मिल करके मानवता की सेवा, धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा कर सके। गुरुवर के चरणों में बारंबार यही निवेदन करते हुए कि मेरे भाई बहन जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो भी मनोकामनाएं इच्छाएं लेकर के आए हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त भाइयों बहनों को एक बार पुनः जय माता की, जय गुरुवर की। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। पूजनीय दीदी जी के